जय हिंद एवरीबडी, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल. I hope all of you are doing great and having an amazing time of your life. This is your host and mentor अनुराग ठाकुर and आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में. And definitely we will be taking any 3 situation and discussing their sample response. So before we move on, let's discuss the basics of this test. सबसे पहले तो यार जो SRT है, it comes under your psychology test. अब जो साइकोलॉजी टेस्ट है दे टेक प्लेस इन द स्टेज 2 ऑफ योर एसएसबी इंटरव्यू. स्टेज 1 में आपका पीपीटीटी और ओआईआर रहता है एंड स्टेज 2 में आते हैं साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू एंड आपका जीटीओ टेस्टिंग टेक्निक. अब जाने अगर पर्पस इन साइकोलॉजी टेस्ट का, तो सिंपल सा पर्पस है गाइस टू एनालाइज द माइंडसेट ऑफ द कैंडिडेट. सिंपली यार देखो, एसएसबी इज लुकिंग फॉर राइट फिट and by giving these 3 to 4 tests they want to know the mindset of that particular candidate. अब SRT की बात रही, this is the third test in psychology test after you are done with your thematic perception test and word association test. इस टेस्ट में आप लोगों को 60 situations will be provided in a question booklet. अब वो जो situation होंगी गाइस वो काफी real life situations होंगी एंड आपको उस सिचुएशन का रिस्पॉन्स लिखना है उस पर्टिकुलर आंसर शीट में कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते. आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो 30 मिनट्स का मिलेगा एंड कैंडिडेट को वो अपना रिस्पॉन्स लिखना है इन द आंसर शीट प्रोवाइडेड. गाइस देखो यार, एक चीज़ समझ लो इस टेस्ट के बारे में कि हर इंसान का नज़रिया अपना अपना अलग होता है सिचुएशन को देखने का भी एंड उस पर रिस्पॉन्ड करने का भी, राइट. अगर आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है तो देखो यार, देयर आर सो मेनी वेज. तो सिमिलरली आप भी जो भी वे चूज कर रहे हो एसआरटी में या जो रिस्पॉन्स लिख रहे हो, मेक श्योर फर्स्टली कि इट्स अ लॉजिकल रिस्पॉन्स. सेकेंड थिंग इज इट शुड बी अ प्रैक्टिकल कि यार डे टू डे लाइफ में इस रिस्पॉन्स को हम कर सकते हैं, राइट, या फिर इस अप्रोच को हम यूज कर सकते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है रियलिस्टिक लगना चाहिए, ठीक है यार. मूवी वाला नहीं लगना चाहिए कि जैसे मूवी में हीरो कुछ भी कर देता है, राइट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसे रियल लाइफ में इस सिचुएशन को टैकल किया जा सके वैसा रिस्पॉन्स आपको लिखना है. एंड सिंस यू विल बी गेटिंग जस्ट 30 मिनट्स, सो मेक श्योर यार यू हैव टू राइट इट वेरी क्विकली. अब गाइस नेक्स्ट स्लाइड में आई विल बी शोइंग यू 3 सिचुएशंस. सो आई जस्ट वांट कि आप लोग भी पेन और पेपर लेके रेडी हो जाएं एंड आप भी अपना रिस्पॉन्स लिखें. आप स्क्रीन को पॉज कर लेना अपने टाइम के हिसाब से एंड जस्ट टेक 30 seconds फॉर एवरी सिचुएशन एंड राइट योर रिस्पॉन्स. After that, definitely we will be heading towards the sample responses. Okay guys, so here's your today's 3 situations in the next slide. Okay guys, you guys can please pause the screen and start writing your responses. Okay guys, I hope आप लोगों ने इन तीनों situation को ध्यान से पढ़ लिया होगा एंड अपना रिस्पॉन्स भी लिख दिया होगा. चलिए गाइज अब थोड़े सैम्पल रिस्पॉन्सेज डिस्कस करते हैं. नाउ कंसिडरिंग द फर्स्ट सिचुएशन, इट वाज लाइक he was the captain of the college cricket team. One of his important players was unable to take part. He dash. So he inquired about the reason of not playing, played with the substitute, won the match and helped his friend later. इसे कहते हैं एक हाई लेवल रिस्पॉन्स कि यार उसने जो इंसान नहीं वहाँ पे मौजूद हुआ है खेलने के लिए उसके बारे में इंक्वायर किया कि वेयर इज ही. सेकेंड थिंग इज उसने सब्सटीट्यूट के साथ खेला बिकॉज सब्सटीट्यूट प्लेयर्स हमेशा ही होते हैं एक टीम में. नेक्स्ट ही वॉन द मैच, राइट. तो आपने एक फ्यूचर स्कोप भी लिख दिया एक एसआरटी का जो कि आपको हमेशा लिखना चाहिए. एंड लेटर ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड. सो दिस इज अ हाई लेवल अप्रोच जिसमें आपने हर एस्पेक्ट को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी है जितनी देनी चाहिए थी. सेकेंड रिस्पॉन्स विच आई कॉल द एवरेज रिस्पॉन्स इज ही कॉल्ड द सब्सटीट्यूट, प्लेड विद हिम एंड वॉन द मैच. अब कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते तो यार अब वो जो इंसान नहीं आया खेलने के लिए उसका क्या हुआ, राइट. सो यू डिड नॉट हैंडल दैट थिंग रिस्पॉन्सिबली अकॉर्डिंग टू मी, इसलिए मैं इसे एवरेज रिस्पॉन्स कंसिडर करता हूँ. ओके गाइस, टॉकिंग अबाउट द सेकंड एसआरटी, व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन some people started arguing with him on a sensitive topic. He dash. So he put forward more fact and figures, listened to them, discussed logically and arrived at a constructive outcome. So this is a high level response कि आपने उस सिचुएशन को पर्टिकुलरली फेस किया. देखो यार, हर टॉपिक पे ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ये राय है तो सामने वाले की भी सेम ही होगी, उसका कुछ और सोचना हो सकता है, राइट. सो सिमिलरली आपने उस टॉपिक पे थोड़े फैक्ट और फिगर्स बताए, आपने सामने वाले को सुना भी. सी गाइस, लिसनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडर. थर्ड थिंग इज आपने डिस्कस किया लॉजिकली, राइट, लॉजिक्स देकर एंड यू ऑल्सो अराइव्ड एट अ कंस्ट्रक्टिव आउटकम. लास्ट में आप एक कंक्लूजन पे भी आ गए. देखो यार, SRT इज जस्ट लाइक द थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट. जैसे टैट में भी एक सिचुएशन ये सीन दिया होता है ना, वैसे भी SRT में एक सिचुएशन दी होती है. तो यहाँ पे भी आपको बेसिकली उस सिचुएशन का प्रेजेंट बताने की, प्रेजेंट में आपने क्या किया एंड उसका फ्यूचर क्या था. जैसे कि हम टैट में स्ट्रक्चरिंग करते हैं ना, पहले इंट्रो लिखते हैं टैट में थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में, फिर पास्ट, फिर प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर,
ठीक है। अब रही बात SRT की, तो SRT में आपको पास्ट दिया है सिचुएशन का, आपको प्रेजेंट और फ्यूचर लिखना है। ओके, द सेकंड रिस्पॉन्स वाज इग्नोर्ड द नॉनसेंस, ट्रैवल्ड एंड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन। अब देखो यार, बहुत सारे लोगों की ये अप्रोच होती है कि यार इनसे क्या ही बहसना है ना, तो वो इग्नोर कर देते हैं नॉनसेंस। भाई बट SSB नहीं चाहता ये कि आप इग्नोर करें। SSB चाहते हैं कि भाई अगर तुम ऐसी सिचुएशन में पड़ गए तो तुम निकलोगे कैसे वहां से बाहर। सो यू डोंट हैव टू इग्नोर दिस, यू हैव टू फेस इट। सो दैट्स व्हाई इसे मैंने एक एवरेज लेवल रिस्पॉन्स कंसिडर किया है। थर्ड वन वाज गाइस, दे वर क्लाइंबिंग अ स्मॉल रॉक एंड वर अबाउट टू रीच द टॉप व्हेन ही सॉ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स स्लिपिंग डाउन। ठीक है, he dash. So he stood calm and still, used the supporting rope to hold him tight, pulled him to the top and saved him. उसे लास्ट में बचा भी लिया, राइट? उसने रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल किया, लाइक रोप, है ना, stood courageous and he pulled him up. Second one was he hold him tightly, motivated him and pulled him up. तो ये इतना डिटेल्ड रिस्पॉन्स नहीं है, that's why I have considered it as average. अब गाइज आप प्लीज इन पे दोबारा से एक बार नजर दीजिए एंड आपको लग जाएगा पता है वर्ड्स रिक्वायर्ड इन SSB, राइट? बाकी टोटल 60 SRTs आएंगी। तो एक चीज तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो कि आप नोट में डाल लें कि आप SRT जब भी करोगे तो यार प्लीज उसे सीक्वेंस में करना। ऐसा नहीं है कि आपने एक कर लिया, दो कर लिया, तीसरा आपने छोड़ दिया, फिर फोर्थ कर लिया। तो अगर आप थर्ड छोड़ते हो तो यार SSR को कहीं ना कहीं से एक फील आ जाता है कि यू डू नॉट हैव दैट एबिलिटी टू फेस दैट सिचुएशन, राइट? कि आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए या इंटरप्रेट नहीं कर पाए या कहीं पे भी आप डिसाइड नहीं कर पाए। तो जब भी आपने SRT करनी है सीक्वेंस पे करनी है एंड ट्राई टू डू एज मेनी एज यू कैन। सो दैट इज ऑल गाइस आज के रिस्पॉन्सेज का। आप लोग भी अपने रिस्पॉन्सेज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जो यार मुझे भी लॉजिकल लगेंगे डेफिनेटली आई विल गिव माई हार्ट टू इट एंड ऑल्सो आई विल पिन दोज कमेंट्स। Okay guys, now before we move on for our SSB interview quiz, मैं आप लोगों को ये बता दूं यार that we also provide the online SSB interview courses and जो latest courses हैं they will be starting from 12th of August, right, 2024 after your AFCAT examination is done. So these courses are basically in online mode. तो आपकी classes Google Meet पे होती है evening timing पे. So mostly timing या तो 8 PM रहेंगी या फिर 9 PM. The recorded lectures for these meetings will definitely be available. And यहाँ पे मैंने कुछ courses describe किए हैं, जैसे first one is 15 hours crash course which goes on for around 10 to 12 days and its fees is 1499 rupees. And the second one is 30 hours comprehensive course whose fees is 2999, right? अब देखो यार इन दोनों का डिफरेंस यही है कि क्रैश कोर्स आई रिकमेंड टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी बीन टू SSB और उन्हें एक फाइनल टचअप चाहिए, अपनी एक फाइनल रिवीजन चाहिए SSB को लेके। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में उन्हें रिकमेंड करता हूँ हु आर न्यू इनटू दिस SSB थिंग एंड हु वांट्स टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फ्रॉम बेसिक्स। थर्ड थिंग इज गाइस सम इंडिविजुअल कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल, जिसमें अगर आपको लगता है आपको सिर्फ साइट पे ही इंप्रूव करना है तो आप उसके लिए इनरोल कर सकते हैं। आपको इंटरव्यू के लिए करना है आप इंटरव्यू के लिए कर सकते हैं एंड अगर GTO के लिए जाना है तो GTO के लिए कर सकते हैं। गाइस हियर आर गिवन सम नंबर्स एंड ऑल्सो द Instagram डिटेल्स। सो अगर आपको कोर्स के बारे में इंक्वायरी करनी होगी प्लीज just DM there and definitely you will be getting your response shortly. Okay guys, now let us move to our SSB interview quiz for today. Which one of the following are not the Navy SSB boards in India? अब आपको पता होगा यार Navy entries के लिए भी different SSB boards हैं इंडिया में। So आपको बताने कि इनमें से कौन सा नहीं है Navy का SSB board, right? So the option 1 is कोलकाता, option 2 is कोयम्बतूर, ऑप्शन 3 इज भोपाल, ऑप्शन 4 इज गोवा। सही आंसर जो भी आपको लगता है इस कमेंट सेक्शन में लिख दो एंड सही आंसर को मैं अपना हार्ट और पेन कर दूंगा। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अगर आपको लगता है इस वीडियो ने कहीं पे भी आपकी प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू एड ऑन की होगी प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डेफिनेटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड गाइस डोंट फॉरगेट to subscribe this channel for more such amazing content related to your SSB interview. So guys, that's all from my end. Take care and Jai Hind.